हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो हमारी मशीन है यानी ये ऑटोमेटा, इसको एम कहते हैं, ये क्या है, एनडीएफए है या ये सब है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे पहला पॉइंट है एनडीएफए या एनडीएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बोलते हैं, एनएफए भी बोलते हैं, एनडीए भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इनिशियल स्टेट है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे इसको चेक करने के लिए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल बनाएंगे तो थोड़ा इजी रहता है। तो ये आप एक टेबल बनाएंगे क्यू नोट, ये इनिशियल स्टेट है और इसमें डबल साइकिल है, यानी ये फाइनल स्टेट भी है, इस तरीके से। और ये 0 पर है और ये 1 पर। क्यू नोट से जो 0 है उस पर क्यू नोट ही आएगा, ओके। और 1 पर जो है वो Q1 है, और Q1 से स्टार्ट करते हैं, Q1 है, Q1 से 0 पर जो है सेम Q1 ही है, और 1 पर Q2 है, Q2, और Q2 से 0 पर Q2 है, और यहाँ से 1 पर Q नोट है, Q नोट डबल सर्किल वाला है इसमें, तो यानी कि यहाँ पे सर्किल लगाएंगे। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहला पहला पॉइंट क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है, याद है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक की डेफिनेशन ये होती है जब एक ही इनपुट पर एक से ज़्यादा आपको स्टेट्स नज़र आए, स्टेट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 पर ये यहाँ जा रहा है, फिक्स है ये यहाँ जाएगा, अगर यहाँ पर ये 1 ना होता और मान लिया 0 होता, ऐसे है, तो आप क्या कहते हैं, ये एनडीएफए है, एनएफए है, क्योंकि 0 पर यहाँ भी जा रहा है, 0 पर यहाँ भी जा रहा है, तो इसे एनडीएफए बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यू नोट से 0 पर क्यू नोट यानी दो स्टेट नहीं है। यानी ऐसा अगर डायग्राम जो अपने टेबल बनाई है इसके अंदर यहाँ पर 0 होता तो ये टेबल इस तरह की बनती कि ये 0 पर क्यू नोट भी होता और 0 पर Q1 भी होता। तो एक ही सेल के अंदर दो स्टेट होती है, ये पहचान है, इसलिए मैंने टेबल बनाई है। ये देखिए, कोई सेल ऐसा नहीं है, ये सारे सेल एक सेल के अंदर दो स्टेट दिख रही हो आपको, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो नहीं है, क्योंकि अगर ये इस तरह का होता, ये 0 होता, तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पर आप दो दो स्टेट लिखते हैं, क्यू नोट भी और Q1 भी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सब सेल में यानी ये याद रखिए, जब हर सेल में सिंगल वैल्यूज आएगी, सिंगल स्टेट आएगी, तो ये एनडीएफए तो नहीं होगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, जो 0 और 1 का एस्ट्रिक को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए, यानी ये वाला जो पॉइंट है डिटर्मिनिस्टिक तो है, लेकिन हम इसको तो बाद में ठीक करेंगे ना, पहले तो इन दोनों में से होगा, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक भी और कंडीशन वाला भी है। तो हम इसको चेक करेंगे, बी को, 0 1 का स्टार, ये कॉमा होता है, डॉट नहीं है। तो 0 1 का स्टार का मतलब ये होता है, ये हमने आपको अलग से बताया था कि 0 की और 1 की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 0 1 का स्टार है इसमें जो 1 है, जैसे इस तरह से देखिए, 1 का जो स्टार है इसका मतलब है साइलेंट 111, इस तरीके से इसका ये मीनिंग है, ठीक है ना, ओके। अब साइलेंट 111 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अब इसके अंदर जैसे हमारे पास 1 आया, तो आप देख रहे हैं 1 पर आंसर नहीं है, 1 पे आपको यहाँ जाना पड़ेगा, तो 1 पर यहाँ जाना है, 1 पर यहाँ जाना है, 1 पर यहाँ जाना है, यानी ये कह दीजिए कि 3 बार 1 आएगा तो आंसर आएगा, या 6 बार आएगा, या 9 बार 1 आएगा तो आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो आंसर नहीं है। आंसर कौन सा हुआ, ये वाला, ये हो सकता है हैविंग 3m zeros एंड zeros कितने हैं
हाँ, ये इसका आंसर हो गया। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये तो 1 साथ में आएंगे 3 बार, उनके साथ में 0 भी आ सकती है, 3, 1, 2 और 3, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये तो तब लिखते हैं जब इसमें से कोई नहीं होता तो ये वाला टिक कर देते हैं, लेकिन अभी आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इज इट क्लियर टू यू? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हाँ, इसी का पार्ट है ये, एम एक्सेप्ट। एम क्या एक्सेप्ट करता है, कौन सी स्ट्रिंग इसमें से एम एक्सेप्ट करेगा? कैसे इसको करेंगे, ये देखिए, ये है आपका, ये है आपका 0 1 1 1 0, तो इसके लिए चेक करते हैं। यानी यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो 0 पर आप यहाँ पहुँचे। ठीक है, 0 पर आप यहाँ पहुँचे, यानी आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको ऐसे, 0 1 1 1 0। इस जब ये 0 आया तो आप कहाँ पहुँचे, सेम यानी क्यू नोट पर पहुँचे, और उसके बाद फिर 1 आया। जब यहाँ पे 1 आएगा तो आप कहाँ पहुँचेंगे, यानी इस 1 पर आप Q1 पर पहुँच गए, और उसके बाद फिर 1 आया। यहाँ पर जब 1 आएगा आप Q2 पर पहुँचेंगे, Q2 यहाँ पर, फिर 1 आएगा, ये 1 आया तो फिर आप Q नोट पर पहुँचे, यानी Q नोट पर, फिर 0 आया तो फिर 0 आया फिर Q नोट पर। तो Q नोट क्या है ये, क्योंकि Q नोट पर डबल सर्किल है, जिस पर डबल सर्किल पे होता है वो फाइनल होता है, तो यानी ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है 1 0 0 0 1। इसके चेक करके देख लेते हैं। इसको चेक करेंगे, आप क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखने में थोड़ा इजी हो रहा है। ऐसे क्यू नोट है, उसके बाद 1 आएगा, क्योंकि क्यू नोट से स्टार्ट होता है, इनिशियल है, तो जब 1 आएगा ये यहाँ पर, तो ये Q1 आएगा, Q1, फिर 0 आएगा, पहला 0 आ गया ये वाला, तो Q1 ही रहा, फिर दूसरा 0 आएगा, फिर Q1 ही रहा, तीसरा 0, Q1 रहा, और उसके बाद 1 आएगा, तो ये Q2 पर अब पहुंचे लास्ट में, Q2, और Q2 डबल सर्किल नहीं है, यानी फाइनल नहीं है, तो ये स्ट्रिंग जो है नॉट एक्सेप्टेड है, ये वाली स्ट्रिंग नॉट एक्सेप्टेड है। इस तरीके से हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये 2 चेक करके बताइए एक्सेप्टेड है या नहीं, ये वाली बताइए पहले, और अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो आंसर क्या है, आंसर का मतलब कौन सी स्टेट पर आप पहुंचे हैं, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इसमें से ये किसकी इक्वल है, ये इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। चलिए इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि पहले पॉइंट का कि आपके पास 0 की पावर 3m है, 1 की पावर 3n है, और mn दोनों 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 0 रखेंगे आप, mn की पावर 0 हो सकती है, तो हमने मान लिया कि m और n पहली बार में 0 है, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, तो अब साइलेंट आएगा, अब साइलेंट आएगा, तो अब साइलेंट पर आंसर है, हाँ है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होती है तो उसे बोलते हैं अपसाइलन, यानी बिना किसी इनपुट के आंसर है। सेकंड, अगर मान लिया m की वैल्यू 1 है, क्योंकि अलग अलग है दोनों की वैल्यू, ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि m बराबर n और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है तो उसका मतलब डिफरेंट होता है, और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि m और n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो अभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। ठीक है, यानी ये 0 से ग्रेटर है, और ये ऐसा नहीं है कि इक्वल भी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन होता है कि इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, ये वाला। ठीक है, अगर ऐसा होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं बताऊँ। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 0 की पावर 3m 1 की पावर 3m है, तो जब भी
हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 1, तो आपको लिखना पड़ेगा n इज इक्वल टू 1 इस वाला, अगर आपके पास ये गिवन है। इसका मतलब ये है कि जितनी पावर 0 के आएंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर आएगा 0 0 0 0 0 0 1 1 1, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या यहाँ पर 6 0 आएंगे 6 1 आएंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या, सेकंड पार्ट में अगर ये इस तरह का गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि 0 3 हो सकती है और 1 जो है 6 हो सकते हैं, ऐसे, ये वाइस वर्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम ये दोनों बराबर होते तो 3 0 3 1, 6 0 6 1, 9 0 9 1, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई 0 ही ना हो 3 1 हो, कोई 0 ही ना हो 6 1 हो, या कोई 1 ना हो 3 0 हो, या 6 0 हो। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यानी इसका जो सॉल्यूशन है, यानी इसमें 3 0 हो सकते हैं, तो 3 0 पे क्या आंसर है? हाँ आंसर है, बिल्कुल ठीक। क्या 3 1 पर आंसर है? हाँ 3 1 पर भी आंसर है। देखिए 1 1 1, 3 1 पर भी आंसर है। और क्या 3 0 और 6 1 पर आंसर है? 3 0 कितने भी 0, 3 0 पर आंसर आएगा, और 6 1 पर आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है, ये इसके इक्वल सीम हो रहा है। लेकिन अब इसको चेक करेंगे कि नीचे वाला ज़्यादा इसके करीब है, ये वाला सोल्यूशन ज़्यादा करीब है। तो अभी मैं इसको टिक नहीं किया, मैंने चेक किया सही। ठीक है, तो यानी ये इसको सोल्व कर रहा है, यानी ये हो सकता है। अभी नीचे और क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड के लिए। सेकंड क्या है? 0 की पावर 3m 1 की पावर 3m mn ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। जब आप m, क्योंकि लिखा n जो है 1 है कम से कम, यानी n कम से कम 1 होगा, और 0 नहीं है ना इस बार, और m भी कम से कम 1 होगा। तो जब हम दोनों को 1 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 0 3 1 आएगा। तो ये तो आंसर तो ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन ये बताइए आप कि जो स्टार्टिंग में ही आंसर है, तो मैंने आपको बताया था अपसाइलन, अपसाइलन पर भी आंसर है। तो अपसाइलन कब आएगा? जब कोई 0 ना हो कोई 1 ना हो, जैसे अभी मैंने अपसाइलन लिखा था, तो उस पर भी आंसर आया था। तो इस वाले में अपसाइलन जो है मिस हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यानी ये इसका तो आंसर है, लेकिन इसके अलावा भी और आंसर है। जो इसका अप्रोप्रिएट करीबी आंसर है वो ये है। क्यों? रीजन, रीजन ये है कि इसमें जो है, अगर तुम एन की, एम और एन दोनों की जगह 0 लिखोगे, तो 0, इस 0 की पावर 0 और 1 की पावर 0, तो यहाँ पर उसे बोलते हैं अपसाइलन, अपसाइलन आएगा। और अपसाइलन किसे बोलते हैं? जब आप इनिशियल पर के आपका डबल सर्किल बन जाए तो उसे अपसाइलन बोलते हैं। तो ये कंडीशन इससे फॉलो हो रही है। ठीक है, अब हम सी चेक करते हैं। सी में क्या है? W सच दैट W हैज 1 1 was as सबस्ट्रिंग। अब देखिए, ये भी गलत है। सब स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, इसको जरा ध्यान से समझिए आप। क्योंकि मैं आपको, हालांकि आंसर आ गया मेरा, लेकिन मैं आपको सीडी क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए, इसको समझने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ये देखिए, ये 1 0 1 0 1, ठीक है, और ये 0 1 1 1 0, और ये 0 1 0, इस तरह से ये कोई वैल्यू ली है मैंने। ठीक है, अब मुझे ये बताइए इन दोनों वैल्यू में, ये इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये इसको यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। अभी अब मुझे ये बताइए, इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? टेक्निकली है। वो डिफरेंस क्या होता है? उसको बोलते हैं, जब ये 3 1 एक साथ आते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं ये 3 1 कॉन्जिक्यूटिव है, ये सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें भी 3 1 है, लेकिन ये, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है 1 0 1 1 0, ऐसे भी हो सकता है। होप, ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? सब स्ट्रिंग। तो ये डिफरेंस होता है सब स्ट्रिंग में। तो यानी कि 3 1 ऐसे आए कि जो लगातार हो, तो तभी आंसर आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन समझ गए आप?
अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कहता है कि डब्ल्यू के अंदर जो है यानी स्ट्रिंग के अंदर ये सब स्ट्रिंग 1 1 होना क्या कंपलसरी है, बताइए मुझे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आंसर तभी आएगा जब ये एक साथ हो, सब स्ट्रिंग हो। तो हम ये चेक करेंगे कि नहीं, आंसर इसके बिना भी आएगा। कैसे चेक करेंगे? अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए 1 और मैं 0 आता, मान ली मेरे यहाँ पर, फिर 1 आता है। ये एग्जांपल मैं अपने आप बना रहा हूँ, जैसे 0 और फिर 1 आता है। अब बताइए इस पर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्यों? क्योंकि 1 0 1 0 1। अब आपने देखा, यानी बिना सब स्ट्रिंग के बिना ही आंसर आ गया। तो क्लियर हो गया। तो 1 1 1 सब स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये नहीं है और ये नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, सर एक बार और बता दो। ओके। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे इसमें। हम्म, देखिए, एक सेकंड, यहाँ जाइए। ये ऊपर है, इसमें 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, लेकिन इसमें 3 कंजुगेटिव 1 है, इसे सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, कि क्या आपके जो सॉल्यूशन है वो इस तरह के ही सॉल्यूशन वैलिड है? ठीक है, मतलब ये देखिए, जैसे कि ये कह रहा है कि क्या जो आपका क्वेश्चन है उसके जो सॉल्यूशन आएंगे इस ऑटोमेटा के, क्या उसमें 1 1 1 सब स्ट्रिंग होना कंपलसरी है? यानी ये जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 1 0 0, तो ये आंसर है। कैसे? क्योंकि 1 पर यहाँ, 1 पर यहाँ, 1 पर यहाँ, 0 पर यहाँ, 0 पर यहाँ, ठीक है, आंसर है। लेकिन ऐसा नहीं है ये आंसर है, इसके अलावा भी आंसर है। ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा था, देखिए कैसे। अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 0 1 0 1, तो इसमें तो 1 1 एक साथ नहीं है ना, 3। तो क्या इस पे भी ये आंसर आएगा? देखिए आएगा 1 0 1 0 1, आ गया आंसर। तो इस पे भी आंसर आएगा। तो मैं इसकी बात को कैंसिल कर रहा हूँ, यानी कि ये कह रहा है कि आंसर तब आएगा जब ये सब स्ट्रिंग है। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सब स्ट्रिंग की, इसके बिना भी आंसर आ रहा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, यस सर। हाँ, ये है पॉइंट नंबर डी। W has 3 n ones and greater than equal to 1। तो इस D को कैसे चेक करेंगे हम? D को चेक करने का तरीका क्या है? ये कह रहा है W एक ऐसी स्ट्रिंग है, W बोलते हैं स्ट्रिंग जो होती है, जैसे ये स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग है, इनको W बोलते हैं। हैज 3n वंस और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर हम इसको सच मान लें तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि 3n 1 है, यानी 3 1 आएंगे, जैसे ये है, यानी 3 1 इसमें भी आए, हाँ ठीक है। तो लेकिन ये आंसर सही है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये देखिए, जब आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन, तो अब साइलेंट पर भी आंसर है, यानी बिना किसी इनपुट के, बिना 1 के भी आंसर आ गया था। 0 पर भी आंसर आ रहा है। देखिए, आप यस स्टार्ट सर। कर दिए, 0 पर भी आंसर आ रहा है। तो 3 1 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 1 पर आंसर जरूर है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल कर देते हैं हम इसको। तो मेन आंसर कितना आ गया? ये इसका आंसर आ गया। तो इसको समझना बहुत जरूरी था। और देखिए कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें आपके क्लियर हुए होंगे, आई थिंक। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ Q2 इज आल्सो मेड ए फाइनल स्टेट देन M एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर सपोज कीजिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में Q2 जो है वो भी फाइनल स्टेट बन जाए, यानी हम क्या करेंगे, Q2 को डबल सर्किट लगाएंगे। ये देखिए, ये अगर इस क्वेश्चन में ये Q2 है, ये इसको भी फाइनल स्टेट बना दी जाए, ये बन गया फाइनल स्टेट। ठीक है, ज़्यादा ये छोटा, थोड़ा छोटा कर देते हैं ये। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा आंसर अब वैलिड हो जाएगा। तो देखिए 0 ट्रिपल 1 0, तो ये 0 ट्रिपल 1 0, उस पर तो यही आंसर उसी से आ जाएगा मैन वाले से, तो ये तो आ ही रहा आंसर, पहला वाला आंसर आ रहा है। दूसरा आंसर चेक करते हैं, 0 1 1 0 0, तो 0 1 1 0 0, यानी ये भी आंसर वैलिड हो जाएगा, ए आंसर वैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये MCQ है, अगर इसमें लिखा है कि आंसर एक ही होगा तो
बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखने के लिए हम चेक कर लेते हैं फिलहाल नीचे वाले। और सेकंड है 10001, तो ये आप इन्हें यहाँ से स्टार्ट किया तो 100 यहीं पर रहा 1, ये आंसर वैलिड हो रहा है इसका फर्स्ट वाला। अब इस पर 1 4 टाइम 0, 1 4 टाइम 0 0 0 0 0 यानी Q1, तो ये आंसर नहीं आ रहा ये वाला। ठीक है, डेफिनेटली आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन और भी हम चेक करेंगे सीखने के लिए। ठीक है, सी है 0 1 1 0 0 1 1 0 आंसर आएगा अगर Q2 स्टेट बन गई फाइनल। ठीक है, बट नोट, ये खुद ही ने लिख रखा, बट नोट 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1, लेकिन ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा बट नोट, तो इसका मतलब ये आंसर तो सही होता है, लेकिन इन्होंने बट नोट लगाया, यानी कि ये कह रहा नहीं है जबकि ये है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया ना इसका। ठीक है, ओके, यानी ये आंसर है, ये भी आंसर है, तो ये कह रहा है ये आंसर नहीं है, हम कह रहे हैं ये आंसर है, तो पॉइंट गलत हो गया है। ठीक है, और यस सर। लास्ट है 0 की पावर 3n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट नोट 1 की पावर 3n n ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो 0 है उसकी पावर 3n है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या इस पर आंसर आएगा? कैसे आएगा? अगर मैं n की जगह 1 रखूँ, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, तो ये आएगा 0 0 0। ठीक है, तो क्या इस पर आंसर आएगा? 0 0 0, हाँ इस पर आंसर है, डबल सर्किल है। ओके, तो इस पर तो आंसर आ रहा है। अब इसकी चेक करते हैं, लेकिन एक याद रखिए इसने बट नोट लिखा है, यानी ये कह रहा है कि इस पर आंसर नहीं आएगा, तो हमें इसकी बात का रद्द करना है, मतलब ठीक है, रिजेक्ट करना है उसको। तो 1 की पावर 3n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जैसे n यहाँ पे 1 ही लिखा है, कम से कम 1 तो जरूर होगा, तो जब n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो आएगा 1 1 1, तो इस पर आंसर 1 1 1 आ रहा है, जबकि ये अगर आंसर नहीं आएगा तो इसकी बात तो रिजेक्ट हो गई ना, बट तो यानी ये रिजेक्ट हो गया और ये वाला पॉइंट रिजेक्ट हो गया इसकी वजह से, और आंसर आ गया ये। ठीक है, तो ऐसे इसको बहुत माइन्यूटली आप इसको चेक करेंगे, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, बहुत कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ। क्लियर हो गया? यस सर। इस तरह से इसको हम चेक करते हैं। क्वेश्चन थर्ड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे चेक करते हैं, ये चारों पॉइंट मैंने बताए हैं कौन से, और इसमें Q2 अगर फाइनल हो जाती है तो इसमें हमने चेक किए थे कि कौन कौन सा एक्सेप्टेड हो रहा है, वो हमने बता दिया है। और इसमें इसकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि सिंगल 1 पर आंसर नहीं आ रहा है, और ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ n 0 नहीं है, तो एप्सिलॉन पर भी आंसर है, तो यहाँ से एप्सिलॉन आ ही नहीं रहा है यहाँ की वजह से। और तो ये जो है इस पर आंसर आ रहा है, इसके अलावा और भी आंसर है, लेकिन इस पर आंसर है। और इसमें जो है आपने देखा था कि अगर नंबर ऑफ 1 5 हो रहे तो उस पर भी आंसर है, जबकि 5 2 से और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा जो मैच सूटेबल आंसर हो गया वो सी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं।